The topic is anticoagulations in pregnancy। जैसे कि जो वॉरफेरिन होता है वो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में, क्योंकि वॉरफेरिन टेराटोजेनिक होता है, इसलिए दैट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। तो कौन से एंटीकोगुलेंट्स प्रेगनेंसी में दे सकते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। Anticoagulants during pregnancy have specific considerations. Heparin is preferred choice because it does not cross the placental barrier. ठीक है, हेपारिन को प्रेफर करते हैं प्रेगनेंसी में एज एन एंटीकोएगुलेंट। रीज़न, इट डज नॉट क्रॉस द प्लासेंटल बैरियर। हेपारिन जो होता है वो प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं करता। देन वी हैव लो डोज एस्पिरिन। लो डोज एस्पिरिन मे बी प्रेस्क्राइब्ड फॉर हाई रिस्क preeclampsia but should be used cautiously in the third trimester. लो डोज एस्पिरिन को हम लोग हाई रिस्क प्री एक्लम्शिया में प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लो डोज एस्पिरिन कैन बी प्रिस्क्राइब्ड इन हाई रिस्क प्री एक्लम्शिया, पर इसको थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत कॉशियसली यूज़ करना है। हेपारिन प्रेफर करते हैं प्रेगनेंसी में क्योंकि हेपारिन जो होता है वो प्लासेंटल बैरियर क्रॉस नहीं करता। देन वी हैव लो डोज एस्पिरिन विच मे बी प्रेफर्ड इन हाई रिस्क प्री एक्लम्शिया, और थर्ड ट्राइमेस्टर में इसको कॉशियसली यूज़ करते हैं। However, certain anticoagulants should be avoided during pregnancy. अवॉइड किसको किसको करते हैं? जिनका हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होगा फीटस पे, उन एंटीकोगुलेंट्स को अवॉइड करेंगे विच विल हैव पोटेंशियल हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑन द फीटस। दैट इज़ वॉरफेरिन। वॉरफेरिन प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस कर लेता है and may lead to adverse outcomes including spontaneous abortion, stillbirth, preterm death, cerebral hemorrhage causing central nervous system abnormalities, atrophy of the optic nerve and bone deformities, example stippled epiphysis, nasal hypoplasia. वॉरफेरिन जो है वो प्लासेंटल बैरियर क्रॉस कर सकता है और इसके काफ़ी सारे एडवर्स आउटकम्स हैं, जैसे कि स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। वॉरफेरिन के कारण स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो सकता है, स्टिल बर्थ, प्रीटर्म डेथ, सेरिब्रल हेमरेज कॉजिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम एबनॉर्मैलिटीज़। सेरिब्रल हेमरेज होगा तो CNS एबनॉर्मैलिटीज़ होगा, एट्रॉफी ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड बोन डिफॉर्मिटीज़। बोन डिफॉर्मिटीज़ में वी हैव नेजल हाइपोप्लेजिया एंड स्टिपल्ड एपिफाइसिस। बोन डिफॉर्मिटीज़ इंक्लूड स्टिपल्ड एपिफाइसिस एंड नेजल हाइपोप्लेजिया। वॉरफेरिन जो होता है वो प्लासेंटल बैरियर क्रॉस करता है, इसलिए इट इज़ वाई वॉरफेरिन इज़ अवॉइडेड इन प्रेगनेंसी। वॉरफेरिन के कारण स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, स्टिल बर्थ, प्री टर्म डेथ, सेरिब्रल हेमरेज जिसके कारण CNS एबनॉर्मैलिटीज़ हो सकती हैं, और एट्रॉफी ऑफ ऑप्टिक नर्व और बोन डिफॉर्मिटीज़ लाइक नेजल हाइपोप्लेजिया, स्टिपल्ड एपिफाइसिस, ये सब हो सकते हैं। देन वी हैव non-vitamin K oral anticoagulants such as apixaban, rivaroxaban and dabigatran. Although available data do not strongly suggest a high risk of embryopathy. ठीक है, तो non-vitamin K oral anticoagulants भी यूज़ कर सकते हैं प्रेगनेंसी में, जैसे कि apixaban, rivaroxaban and dabigatran. Apixaban, rivaroxaban and dabigatran.
ये सब नॉन विटामिन के एंटीकोगुलेंट्स है और इनको हम नहीं यूज़ करते हैं प्रेगनेंसी में। इनके कारण एम्ब्रायोपैथी हो सकते हैं, पर इतना अवेलेबल डाटा नहीं है कि इसको स्ट्रॉन्गली हम लोग ये बोले। बहुत स्ट्रॉन्गली भी ये नहीं बोल सकते, पर देयर इज़ अ रिस्क ऑफ एम्ब्रायोपैथी इफ़ वी यूज़ नॉन विटामिन के ओरल एंटीकोगुलेंट्स लाइक एपेक्साबेन, रिवारोक्साबेन एंड dabigatran।